ठीक है। साइंस में क्या चल रही है? केमिस्ट्री चल रही है। वेरी गुड। आज तो डेट डली हुई है। हाँ, 30 जून 2026, कल से एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। और पहले जब हम पढ़ा करते थे तो 1 जुलाई से ही सेशन चालू होते थे। इस बार भैया राजस्थान सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लिया। ओ भाई, सरकारी नौकरी में मास्टर फोकट कितने निकाले थे 1 अप्रैल से बैच चालू करो। तो बैच तुम्हारा जो है 1 अप्रैल से चालू होगा। तो ये 1 अप्रैल से चलकर 1 मार्च के आसपास खत्म हो जाएगा। फिर वही 1 महीने की छुट्टी मिलेगी और फिर से 1 अप्रैल से अब से जो भी नए बैच स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से होंगे। यानी कि बढ़िया तुम्हारे पास टाइम है। छुट्टियों में भी तुम्हारे पास मैटर होता है पढ़ने के लिए। एक अच्छी बात ही है इसको। वैसे अगर शिक्षा मंत्री होता, आई एम द एजुकेशन मिनिस्टर आर कंट्री आर राजस्थान, तो मैं भैया 1 जनवरी से बैच चालू करता, 1 दिसंबर पे एंड। अब बीच में छुट्टियां भी देता तो माता पढ़ी खत्म। मतलब पता रहता भाई यार नए साल से पढ़ना चालू करना है और एंड पे खत्म कर देना है। तो ये माता फूडी नहीं रहती। और मैं रखता जनवरी फरवरी वाले सेशन में एग्जाम रखता। यानी कि जनवरी फरवरी से एक बार जो बैच बनता उसका फिर हम नेक्स्ट जनवरी फरवरी में एग्जाम रखते, पूरे साल पढ़ाई करते और फिर वो तरीके से उसको चालू करते सिस्टम से एकदम। यानी कि 2 महीने केवल केवल पढ़ना लिखना कुछ नहीं, या तो जनवरी फरवरी रख लेते या नवंबर दिसंबर रख लेते, उसमें केवल आपको एग्जाम्स देने हैं। मतलब रिलैक्स माइंड से एक एग्जाम दी, 4-5 दिन का टाइम मिला, बढ़िया से पढ़ो। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, जैसी सरकार है वैसे आपको चलना पड़ेगा। अपना माई बाप है वो। सरकार कौन होती है? जनता का। लोकतंत्र की क्या डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन होती है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जनता कौन? जो 18 साल से, तुम नहीं हो जनता तुम तो ऐसे फोकट में डोल रहे हो इधर उधर। हम है जनता। 18 साल से ऊपर का हर आदमी वोटर होता है। वो भैया इलेक्टेड लोगों को इलेक्ट करता है। इलेक्ट किसको करता है? हम में से कोई भी खड़ा हो सकता है। एवरी वोटर को राइट है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हो सके। खड़ा होने का मतलब इलेक्शन लड़ना, वहां खड़ा होता है। जो ज्यादा बहुत में उसको जीतता है, जीतने के बाद में वो एमएलए बनता है। उसकी कोई किस्मत चौकी होती है बदन लाल जैसी, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाता है, फर्स्ट टाइम एमएलए। नहीं तो भैया एडीए घिस जाती है मुख्यमंत्री बनते बनते। आगे क्या बात समझ में? हमारा लक्ष्य है कोई भी आरएस आईएएस बनना नहीं, सीधा मुख्यमंत्री बनना रखो। ताकि चेंजेस तो लाए। क्योंकि पॉलिसी मेकर और पॉलिसी बनाने वाले अलग होते हैं, पॉलिसी को चलाने वाले अलग होते हैं। तो आईएएस बनोगे तो पॉलिसी चलाओगे, बना नहीं पाओगे। और भैया अगर पॉलिटिशियन बन जाओगे तो तुमको ये राइट मिल जाएगा कि तुम ये बदलाव ला सको। उसके लिए आज पढ़ना पड़ेगा, आज की रातें खपानी पड़ेगी। चलो खपाते हैं भैया आज का दिन भी। हम एपी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? और एपी में भी हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 कर रहे थे। तो कल एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई थी, पहले तो उसको सही कर लेते हैं। वैसे तो मिस्टेक क्या ही धीरे, वो 3 लिखा मैंने 5 था, वो बन गया 3। अब जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना ऐसे, तो वो कुछ ऐसा बन गया। तो उसको 5 की जगह मैंने 3 रीड कर लिया, तो 3 से डिवाइड हो गया। तो हम सबसे पहले वो गलती सुधारेंगे भैया। अब हो गई तो हो गई, क्या ही करे, तो उसको पहले सुधार लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन बताओ कौन सा था? फास्ट फास्ट कर लेंगे, उसको क्या ही दिक्कत है। अच्छा, सिद्धि के भी फायदा हो जाएगा, कल नहीं आई थी तो आज उसको मिल जाएगा। जहां से आ रहे हैं वहां से स्टार्ट करेंगे पहले, फिर पीछे का रिकवर कर लेंगे। ठीक है, बैठ के डाउट क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 4 था। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया, एपी हमको दे रखी थी गिवन 3, 8, 13, 18 एंड डैश 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 और इज 78। विच टर्म इज 78? यानी कि हमसे पूछा गया कि ये 78 इस एपी की कौन सी टर्म है। जब भी कौन सा वर्ड ये विच टर्म आ जाए, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला कि भैया ये अंकित कौन से नंबर का बच्चा है? बोले सर फर्स्ट टू, सेकंड नंबर का बच्चा है। गिन के बताया ना आपने, और गिनना मतलब काउंटिंग होती है। इसका मतलब यहाँ फाइंड क्या करना था बेटा? फाइंड हमको करना था यहाँ पे एन की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। अच्छा, सबसे पहले सर ये 78 कौन सी टर्म है? हमको ही नहीं पता कौन सी टर्म है। हमने बोला nth टर्म है। क्या टर्म है? यानी कि जो an है उसको हमने 78 मान लिया। और वैसे भी लास्ट टर्म हमेशा क्या होती है? an होती है। अब ये कौन सी टर्म है हमको पता, कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म मान लो कि सर ये लास्ट टर्म है इसकी, तो लास्ट टर्म an होगी। अच्छा, फिर a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होती है? ap जहां से स्टार्ट होता है वही। ए का तो अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग है, जहां से भाई खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू होती है। तो ए जहां से खड़ा होता है वही आपकी फर्स्ट नंबर। अच्छा, इसके बाद में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कंसिस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस होता है। तो कोई सी भी ले लो, 8-3 कर लो, 13-8 कर लो, 18-13 कर लो, कुछ भी कर लो भैया। बताओ 8-3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि भैया nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1d। सबको रख दो भैया, an की वैल्यू 78,
इसकी वैल्यू 3, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू यहाँ पर 5 है। इसको इधर लाएंगे, प्लस वाला इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 5। 78 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 75, ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर हो जाएगा n माइनस 1। कल हमने क्या की मिस्टेक की थी कि इस 5 को हमने 3 कंसीडर कर लिया और 3 करके इसको डिवाइड कर दिया। करना क्या था, 5 से डिवाइड करना था, 5 से डिवाइड कर लो भैया। देखो रे भैया 5 बन जाए कितना होता है, तो 2 रिमाइंडर आ गया 25, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ये हो गया n माइनस 1। ये भैया माइनस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि भैया ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म है, ये 16 टर्म है। कौन सी टर्म है, जबकि हमारा वहां आंसर आ रहा था 26, क्या आंसर आ रहा था, तो उस 26 को ठीक कर लेना। ये सिली मिस्टेक्स होती है, इनमें इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती भैया। हम इंसान है, भगवान है नहीं कि चक्र चला दिया तो भैया वृद्धि करके आएगा वो। आ गई बात समझ में। जिसने नोट नहीं किया वो नोट करो, और जिसने नोट कर लिया है वो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो एक एक चीज को समझो। एपी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज होती है, और सबसे खूबसूरत चीज बताऊं क्या है, ये एक ही यूनिट है, एक ही चैप्टर है। यानी कि इस चैप्टर में ये जितने भी नंबर की अभी सिलेबस आते हैं हम यहाँ प्रिंट आउट लगा देंगे। सिलेबस तो वही है, नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। कोई चैप्टर 5 नंबर का उसको 3 का बना देते हैं, 3 को 6 का बना देते हैं, तो वो अभी हमारे पास डेटा है नहीं। जैसे बोर्ड की आरबीएससी की साइड पे आ जाती है, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, तो उस हिसाब से नंबरिंग कर देंगे। लास्ट ईयर की बात करें तो सर ये 5 या 6 नंबर का टॉपिक था, आगे बस समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, तो एक तो भैया मैं करूंगा और एक आप लोग करोगे, है दोनों सेम एज इट इज। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, खुद ही बोल रहा है नंबर बताओ। नंबर का मतलब गिन के बताओ, जहां भी नंबर आया मतलब गिन के बताना। मतलब प्रश्न इस तरीके से, गिन के बताओ इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मैं गिनूंगा भाई 1 2 3 4 5, यही तो मैं गिन लूंगा। अगर मैं गिन नहीं पाता तो मैं बोल देता सर एन नंबर है। क्या नंबर है, एन, कुछ भी नंबर मान लेते हैं। ठीक है, हमको सबसे पहले गिवन लिखना है, तो गिवन के अंदर हमेशा एपी आएगी। एपी वाला चैप्टर तो एपी आएगी भैया। यहाँ लिखा हुआ 18, फिर लिखा हुआ 15 1/2, फिर लिखा हुआ है 13 एंड डैश 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 करके माइनस का 47 लिखा हुआ साहब। अब सुनो, आप बोलोगे सर इसमें ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है, तो मैंने तुमको बोला था कि अगर डैश डैश है तो फाइनाइट एपी है और इनफाइनाइट एपी है, और डैश डैश नहीं है तो। लेकिन देखो यहाँ डैश डैश तो है, लेकिन एक जगह जाकर रुक गए है ना। हमको ये नहीं पता कि 18 और 47 के बीच में कितने नंबर है, लेकिन हमको ये तो पता है ना कि शुरू है एंड भी हो रहा है। अगर एंड हो रहा है तो ये फाइनाइट एपी है। क्या है, अरे भैया मेरे को पहला बच्चा भी नजर आ रहा है, लास्ट में बैठा बच्चा भी नजर आ रहा है, तो मेरे को पता चल गया ना यहाँ से शुरू हो गए। बीच वाले तो नहीं पता कितने हैं क्या है, बाकी तो पता है। अगर आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है, इसका मतलब वो फाइनाइट एपी है। और फाइनाइट एपी में फर्स्ट नंबर भी हमको पता रहता है और लास्ट नंबर भी हमको क्या रहता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सर गिन के बताओ, तो गिन के ऐसे मत बता देना 1 2 3 4, सर 4 ही टर्म है इसमें। अरे 4 नहीं है, बीच में ये डैश डैश का मतलब है इसमें बहुत सारी टर्म्स भरी हुई है, हमको पूरी काउंट करनी है। यहां से चालू करके यहां एंड करने तक कितनी टर्म्स यहां पर आएगी, मतलब डैश डैश में भी कितनी टर्म्स भरी हुई है हमको नहीं पता। हमने उसको एन नंबर मान लिया। क्या नंबर मान लिया कि सर यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, अब हमको यहाँ दिया हुआ क्या है वो लिख देते। सबसे पहले तो हमको पता है कि ए, यहां से सॉल्यूशन चालू हो गया। ए क्या होता है नक्षत्र, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, शाबाश, यहाँ क्या है 18 है भाई साहब, तो 18 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। तनु इसमें लास्ट टर्म क्या है, -47। कितनी है भैया, दिमाग खुला रखो रे, बहुत आसान चीजें हैं ये। इतनी आसान चीजें हैं कि एक ही बार जीवन में समझना होता है, इनको बार बार नहीं समझना होता है, बार बार में प्रैक्टिस करनी होती है। एक बार समझ लो, अच्छा ये पहली टर्म है, ये अंतिम टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अच्छा हो गया। इसके बाद में हमको डी चाहिए, एपी है और कॉमन डिफरेंस ना निकाले तो भैया नाइंसाफी है, डी निकालना पड़ेगा। डी होता है कंसिस्टेंट टर्म्स का डिफरेंस है, यानी कि a2 माइनस a1 करना पड़ेगा सर। अच्छा a2 ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है। अच्छा a2 यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। पहले इसको सिंपल बना ले, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान होता है। इन दोनों का तो करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं
और ऊपर वाले नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लास 6 की बात है यार, ये तो क्लास 10th में आ गए, छोटी सी बात है। तो 15 टू द 31 कितना हो गया, 31। अरे 15 टू द 30 और 1 कितना हो गया, 31। 15 दूना 30 और 31, तो ये हो गया सर 31/2, यानी कि 31/2 हो गया। कितना हो गया? अच्छा, इसमें से ये A2 था, इसको सिंपल बना दिया। इस A2 में से माइनस करना है सर 18। अब 18 को क्या मैं 18/1 लिख सकता हूँ क्या? अरे बहुत, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका भगवान तो होता ही है, बल लगाओ, डरने से कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इन दोनों को माइनस कर लेंगे। बताओ, फ्रैक्शन नंबर को माइनस करना आता है, नीचे वाले नंबर्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। अच्छा, जब दोनों के मल्टीप्लाई से एलसीएम बनता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आएगा, और 18 टू जा कितना आ गया बेटा, 36। अब बताओ, 36 हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होगा भैया। एक रोटी में से ही छोटा सा निवाला निकाल सकते हो, छोटे से निवाले में से बड़ी रोटी नहीं निकाल सकते। नहीं तो भैया किसी रेस्टोरेंट में जाते ना, तो एक निवाला ही मंगाते, उसमें से तोड़ते रोटी तैयार। ऐसा नहीं होता, प्रकृति नेचर का रूल है, बड़े नंबर में से आप छोटे को माइनस कर सकते हो। तो 31 में से 36 तो माइनस होगा नहीं, तो 31 में से 36 में से 31 माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा, 5। और नीचे कितना है, 2। लेकिन ध्यान रखो, क्या बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, 36 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। अरे घर में बड़ा आदमी गलत है तो भैया पैदाइशी सारी गलती होगी फिर उसकी। तो भैया ये हमारे पास में आ गया माइनस, क्या आ गया। अच्छा, मैं चीजों को, मैथमेटिक्स को मेरी आदत बन चुकी है अब कि मैं डेली रूटीन से जोड़ जोड़ के पढ़ाता रहूं। तो भैया जब मैं ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ पैदाइशी, तो इनको बुरा मत मानना, इनको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके देखना। अच्छा सर ये समझा रहे हैं कि बड़े नंबर के आगे नेगेटिव साइन, यानी घर में बड़े आदमी की चलती है, इसका मतलब बड़े नंबर की यहाँ चलेगी, जो भी चलेगी, जो इस तरीके से कोरिलेट करके पढ़ना है। इससे एक तो फन एंटरटेनमेंट में साथ साथ चलता रहता है, क्वेश्चन में हम बोर भी नहीं होते। ठीक है, ये हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू हमेशा देखो भैया कैलकुलेशन से आएगी, जबकि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर आपको एज इट इज दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये भी हो गया। एन की वैल्यू हमारे पास में है नहीं सर, एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं। अब सुनो, अब हमारे पास है क्या, हमारे पास ये एन है, और हम जानते हैं भैया वी नो दैट पूरा का पूरा 5.2, ये एक्सरसाइज चल रही है 5.2, पूरी की पूरी 5.2 इस एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है भैया। इस फॉर्मूले को रट लेना, ये क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है। क्या होता है, a प्लस में n-1d। मैंने तुमको याद करवा रखा है, जिस टर्म की, जिस रैंक की बात होगी, d उससे एक कम होगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होगा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 99 होगा, अगर यहाँ n है तो n से एक कम होगा, और n से एक कम का मतलब n-1। अरे एक माइनस कर दो, सीधी सी बात। अब सुनो, सारी वैल्यू टीप टीप के लिखनी है। बताओ an की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, a की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, n की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो n की रखेंगे भी नहीं। d की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली भैया 5/2, माइनस का 5/, बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। बताओ ये 18 जो है वो प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस के नंबर को जब उठा के इधर लाओगे तो वो भैया, अरे हंसने वाले आदमी को दूसरी जगह रोएगा, और रोने वाले को भैया इधर ले जाओगे हंसेगा, साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 47 तो पहले से इधर है, ये प्लस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 18। ये हमारे पास हो गया n-1, ये हो गया माइनस का 5/2। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, इसका मतलब दोनों को ऐड कर दें, तो भैया 47 में 18 ऐड कर दो, तो 47 में 18 ऐड कर दो, 8 और 7 कितना होता है, 15, 1 कैरी, 5 और 8 कितना हो गया, 6 है, यानी कि आंसर आएगा माइनस का 65। कितना आएगा, अरे ऐड होगा लेकिन रिजल्ट माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव, वैसे भी दो नेगेटिव नंबर्स आपस में नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं, लेकिन जुड़कर देते हैं। क्या करते हैं, अरे दो आदमी, गलत आदमी मिलकर और गलत काम करेंगे तो बुराई और फैल गई ना, तो नेगेटिव नेगेटिव से ऐड होकर नेगेटिव आंसर देता है। तो भैया ये दोनों ऐड हो गए, माइनस का 65 हो गया। ठीक है, इधर क्या हो गया, इधर हो गया n-1, ये हो गया माइनस का 5/2। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की सबसे खूबसूरत चीज ये होती है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है। जिस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही बदल के आगे जाएगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह व्यवस्थित रहेगी। जैसे इसकी कॉपी चेक हो रही है तो इसी से बात होगी, बाकी तुमको किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। तो मैंने इन दोनों को कैलकुलेट करके लिख दिया, बाकी देखो कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज चल रहा है। यही लोग पता नहीं सिली मिस्टेक कर जाते हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ बदल देते हैं। अरे क्यों बदलना है, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें बदला दो, बाकी एज इट इज। सर आगे क्या लिखे, अरे आगे ऊपर से देख के नीचे लिखना है, टीप के तो लिखना है, टीप के लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया माइनस का 65। इधर देखो, ये चीज माइनस में है लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई में भी है।
अरे ब्रैकेट के बाहर चीजें क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई है, देखो ये डिवाइड में है तो ये तो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या जाएगा? और ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है, ये कहां जाएगा? डिवाइड में। इस बार ये गलती मत कर देना कि सर ये माइनस का 5/2 इधर आ गया प्लस का 5/2। अरे भैया ये माइनस नहीं हो रहा है इससे, ये मल्टीप्लाई में है। किससे है? ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट से। तो ब्रैकेट में इस बार साइन चेंज नहीं होगा, ये 2 इधर नीचे है, नीचे का मतलब डिवाइड में है तो ये तो आगे मल्टीप्लाई हो गया। और ये -5 इससे मल्टीप्लाई में है तो -5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके -5 क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो भैया माइनस से माइनस उड़ा दो, माइनस माइनस क्या हो गया? अब भैया 5 की टेबल बोलो रे, 5 बन जा, 5 की टेबल में ये हो गया 5 बन जा 5 और 5 3 जा कितना हो गया 15, मतलब 13 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा? अब 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 26। कितना आएगा? अच्छा ये किसकी वैल्यू हो गई? n-1 की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? हमको चाहिए किसकी वैल्यू थी? n की। इसका मतलब ये -1 भी यहां से हटे। बताओ -1 इधर आके क्या हो जाएगा? +1। यानी कि हमारे पास में जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 26 + 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 27। यानी कि कुल मिला के ये जितनी भी टर्म्स है ये सारी की सारी 27 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? हम इस n की वैल्यू रख के आंसर में 47 लाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। अगर मैं इस n की जगह 27 रखता हूं तो ये बनेगा a प्लस में 26b, यही बनेगा, यही बनेगा ना। तो ये अगर इसकी इसमें केवल अगर 27 टर्म्स है तो ये इसकी लास्ट टर्म होनी चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो माइनस का 47 आना चाहिए। फिर अगर माइनस का 47 आ रहा है इसका मतलब ये सारी मातापूरी जो हमने की एकदम सही की है। अदरवाइज क्या? ये मैं बता रहा हूं जब तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम हो और तुम ये श्योर करना चाहते हो कि भैया जैसे अगर कॉन्सेप्ट तुमको आता है तो सही है क्वेश्चन, फिर भी चलो तुम फ्री बैठे हो यार एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया गलत किया, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो वो ये मेथड है। तो हम क्या करेंगे? a की वैल्यू लिखेंगे। बताओ a की वैल्यू या कितनी है? 80। 26 की जगह 26, इसकी वैल्यू माइनस का 5/2, d की वैल्यू माइनस का 5/2। ये हमारा हो गया भैया 18 प्लस 2 से इसको काटेंगे कितना जाएगा? 13 टाइम। 13 को माइनस से माइनस का कितना आएगा? 65। -65 और 18 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। कर लो माइनस 5 और ये कितना हो गया? 8। 8 का बेस फ्रेंड कितना होता है? 2। 5 और 2 कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 2। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, माइनस का 47। बताओ आ रहा है क्या माइनस का 47? अरे भैया 65 में से 18 घटाओगे तो 47 बचेगा। नेगेटिव नंबर बढ़ा है तो आंसर भी किसका आएगा? ये आ रहा है लास्ट टर्म, मैच कर लो। इसका मतलब हमने ये जो काम किया है एकदम क्या किया है? सही किया है। एकदम क्या किया है? ये क्रॉस चेक मेथड है, आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी प्रश्न की कोई डिमांड आ गया समझ में? नोट कर लो भैया शब्द। इस क्रॉस चेक को तो नोट मत करना, बाकी नोट। अच्छा मैं यही लिख देता हूँ, एन की वैल्यू है ना इसके पास में, ताकि कंफ्यूज ना हो। एन की वैल्यू हो गई 26 + 1, तो एन की वैल्यू हो गई 27। ये हमारा कंक्लूजन में लिख देना भैया आंसर। यानी कि ये जो एपी दे रखी है ना अपन को, ये जो एपी दे रखी है, इस एपी में कहीं ना कहीं 150 आएगा या नहीं ये हमको बताना है। यानी आंसर यस या नो में देना है। अब सुनो, अगर -150 यहां आएगा तो किसी ना किसी रैंक पे आएगा, और रैंक हमेशा काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग का मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर साहब हम सॉल्व करते करते एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर तक पहुंच जाएंगे, इसका मतलब हम राइट है। और अगर नेचुरल नंबर नहीं आता, कोई डेसिमल नंबर आता है, कोई फ्रैक्शन नंबर आता है, यानी कि कोई भी नंबर जो नेचुरल नहीं है अगर वो आ जाता है तो इसका मतलब ये बात गलत है। क्या है? अगर ये जैसे मैं बोलूं कि अंकित भैया हमारे इस इंस्टीट्यूट का एक बच्चा है तो इसका फॉर्म वहां मिलना चाहिए ना। अरे काउंटिंग में फॉर्म मिलना चाहिए। अब काउंटिंग में फॉर्म मिल ही नहीं रहा तो फिर हमारा बच्चा भी नहीं है, तो ऐसे आके बैठ गया तो इसको बाहर निकाल देंगे। फिर आ गई क्या बात समझ में? अब सुनो, अगर एक बार के लिए मान लेते हैं लेट माइनस का 150, यहां से सॉल्यूशन चालू हो गया भैया, ये फाइंड करना है। लेट -150 इज अ nth term of AP, nth term of given AP। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे तो है नहीं हलवा कि भैया नर्सरी क्लास की चीजें परोस दी जाए। 10th क्लास है तो पहले इजी आएगा, फिर मॉडरेट आएगा, फिर लास्ट में हार्ड लेवल आएगा। हर बच्चे को हर के हिसाब से बदलना चाहिए। लाइफ में एक जैसी समस्याएं तो आती नहीं, कभी आसान समस्या आ गई, भूख लग रही पता से खा लो मिट गई, तो कभी कभी बड़ी समस्याएं आ गई कि भैया घर में कोई नहीं है, पता से बड़ा अपने खुद बना के खाना है। और भी समस्या आ गई, बनाना ही नहीं आता खुद को, तो
फिर किसी रेस्टोरेंट में जाओ। ये जीवन में समस्याएं बढ़ती रहती है, घटती रहती है। हमने माना कि माइनस का 150, भाई कौन सी टर्म है हमको क्या पता कौन सी टर्म है, हम बोल दिए nth टर्म है साहब। कौन सी टर्म है? nth, यानी कि an की वैल्यू इस बार क्या आ गई? माइनस का 150 आ गया। कितना आ गया? nth टर्म an होती है। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है बताओ देखे, फर्स्ट टर्म, अच्छा d कितना होगा फिर? a2 माइनस a1। अब सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है। बताओ 8 में से 11 माइनस करो रे, 8 माइनस 11, तो 8 में से तो 11 माइनस होगा नहीं, 11 में से 8 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो ये 3 आ गया, तो माइनस का 3 आंसर आ गया भैया। कितना आ गया? माइनस का 3। अच्छा n की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि ये nth टर्म है, वो n कौन सा है, n निकालो भैया। n निकालने के लिए भैया हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, an, a प्लस में n माइनस 1t। देख ले तनु दीदी और सिद्धि, बताओ a की फॉर्मूला बार बार यूज कर रहा हूँ क्या? 5.2 पूरी की पूरी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। an कौन सी टर्म जो आपने मानी है, कौन सी मानी है? माइनस का 150, तो यहाँ तो लिख देंगे माइनस का 150। a की जगह फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ कितनी है? 11। n की तो माता पूरी चली रही है, d यहाँ पर कितना है? माइनस का 3। ये प्लस का 11 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 11। ये n माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3। माइनस के नंबर को ब्रैकेट में लिख दो तो बहुत अच्छा है। 150 में ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 161। इधर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस में 3। 150 में 11 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 161 आएगा ना। अरे 150 में 10 ऐड करोगे 161 और ऐड कर दो 161। रिजल्ट हमेशा माइनस का आएगा, नेगेटिव नंबर है। अच्छा ये जो माइनस है ये क्या है? मल्टीप्लाई में है -3। ये -3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब डिवाइड में, ये हो गया n माइनस 1। अब देखो रे भैया, माइनस से माइनस काटोगे कितना जाएगा? ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 161 में अच्छा 161 में हम किससे डिवाइड कर दे? 161 को हम 3 से डिवाइड कर दे तो बताओ 3 की टेबल में कितने टाइम जाएगा? 3 5 जा 15, रिमाइंडर में बचा 1, यहां से कैरी उतारेंगे कितना जाएगा? 1, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9, रिमाइंडर में कितना बच गया? 2। अब देखो रे भैया, अब इस डिवाइड को, प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए आगे कोई नंबर है क्या? नहीं। तो आगे कोई नंबर नहीं है तो भैया आप बढ़ाना तो पड़ेगा, तो डेसिमल लाएंगे भैया। क्या लाएंगे? जब डिवाइड की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है तो हम डेसिमल बाबा के पास जाते हैं। तो डेसिमल बोलेगा भैया खजाना खोल दिया तेरे लिए जीरो का, अब जीरो लगाते जा बढ़ाते जा, तेरी मर्जी है वहां तक कर ले, लेकिन हम डेसिमल के बाद में एक डिजिट तक ही निकालेंगे। अच्छा यहाँ से कितना आएगा? 3 6 या 18, तो रिमाइंडर में फिर से कितना आ गया? अब हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर जो आया वो आया 53.6। यहाँ n की वैल्यू है n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 की वैल्यू ये है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? n की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो ये हमारा आंसर आ गया 53.6 प्लस 1, वो -1 इधर आके क्या हो गया? यानी कि हमारा फाइनल जो आंसर आया वो आया 54.6 आया। कितना आया? अरे 53 में एक ऐड कर देंगे तो 54 आ जाएगा। बताओ नंबर ऑफ काउंटिंग कभी डेसिमल होता है क्या? यहाँ पर 5.5 बच्चे बैठे हैं क्या? है? कभी भी नंबर ऑफ काउंटिंग जो होती है वो कभी भी क्या नहीं होती भैया? हाफ नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी डेसिमल नंबर में होगा नहीं। यानी कि हम चीजें गिन रहे हैं तो हम भैया आधी अधूरी क्यों गिनेंगे रे? अरे मम्मी ने बोला बोतल लेके आ मार्केट से 5, तो हम बोलेंगे मैं तो 5.5 बोतल लेके आऊं। क्या करोगे उस आधी बोतल का? फिर करोगे क्या? काम ही नहीं आएगी। यहाँ बेंचेस लगे तो मैंने कौन सी आधी बेंच लगा रखी है? यहाँ पर हम जो ह्यूमंस बैठे कौन से की सर नहीं है भैया। नेचुरल हमेशा हमेशा अपने आप में परफेक्ट इंटीजर होता है, परफेक्ट इंटीजर। यहाँ पर ये इट इज नॉट अ परफेक्ट इंटीजर। हम बोलेंगे भैया कंक्लूजन में बोलेंगे n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, but here n will be 54.6, that is decimal number, decimal number, that is minus का 150 is not a term of given AP given। बताओ कोई समस्या है क्या? अगर n की वैल्यू 1 2 3 की कोई काउंटिंग आ जाती है, अगर 54 आ जाता या 53 भी आ जाता तो हम बोल देते भाई साहब ये बात जो है माइनस का 150 एकदम सही बात है, ये इसी की टर्म है। लेकिन अब ये इस टर्म नहीं है, यानी कि अगर हम इस एपी में बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कहीं बढ़ जाओ कहीं भी आपको माइनस का 150 देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि माइनस का 150 तो इसमें आधा अधूरा आ रहा है, तो आधा अधूरा तो कोई नंबर होता नहीं है। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड नोट डाउन। वो कहाँ है? आ गई बात समझ में? तो हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं
ऐसे चेक करने वाले कि ये बताओ कि भाई सिद्धि इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट है कि नहीं है, तो फिर एन का मान पूरा आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए कि ये उसकी टर्म है या नहीं है, यस या नो वाले आंसर आ जाए, तो अब याद रखना एन की वैल्यू परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर परफेक्ट इंटीजर नहीं आ रहा, डेसिमल नंबर आ रहा है, फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, तो फिर हम नोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउ नोट डाउन। पहले ये नोट करो, फिर वो नोट करो, फिर ऊपर वाला नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, और लास्ट क्वेश्चन तो है ही, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। जहां मैं आपको ये बोलूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर अपने माइंड को थोड़ा और ज्यादा फोकस्ड कर देना है। देखो मैं ऐसा टीचर हूं जो आपको ये तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, मैं साथ में ये भी बताता हूँ कि क्या नहीं पढ़ना है, ताकि तुम्हारा जो माथे का जो एक्स्ट्रा बर्डन है, कई बच्चों की डिमांड होती है सर हम तो मैथ्स ही थोड़ा पढ़ते हैं, एसएसटी फलाना ठिकाना, पता नहीं कितनी सब्जेक्ट है हमारे पास, आप तो एक मैथ्स पढ़ा के निकल लेते हो, आपको क्या। अरे तो भैया समस्याएं मैं तुम्हारी सब समझता हूँ, इसीलिए मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करनी है। जो नहीं है मैं तुरंत बोल दूंगा फॉर्मेलिटी करो और आगे निकलो, ये सब भेड़ बकरियां हैं, देखो चलते बनो आगे, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया अब तक भी नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, अब वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना भैया। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। फाइंड द 31st टर्म, इसने बोला है कि 31st टर्म निकाल के दिखा दो भैया। तो 31st टर्म को हम क्या लिखेंगे? A31। क्या लिखेंगे? A31। तो A31 का मीनिंग क्या हो गया? A प्लस में 30D। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जिस रैंक की बात हो रही है डी उससे एक डाउन जाएगा। क्या जाएगा? डाउन। A31 की बात हो रही है तो A प्लस 30D निकालना है। क्या निकालना है? चलो सर ये आपने इस प्रश्न में हमसे पूछा है तो ये लो पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दिया हुआ क्या है? गिवन। तो गिवन के अंदर हमसे बोला गया है कि हुज 11th टर्म इज 38। अब 11th टर्म को क्या लिखेंगे? A11। और A11 को शो कैसे करेंगे? A प्लस में tan D, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 38। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इस बुक की लैंग्वेज तो पूरी इंग्लिश में चल रही है, हमको उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके लिखना है। क्वेश्चन ने कहा कि 11th टर्म 38 है, हम जानते हैं कि A11 को लिखते ऐसे हैं मैथमेटिक्स में, A प्लस 10D, और उसकी वैल्यू दे रखी है 38D। आ गई क्या बस उनमें? उसके बाद में हमको बोला है एंड द 16th टर्म इज 73। 16th टर्म, और 16 टर्म को हम कैसे लिखेंगे? A16, और A16 को हम लिखेंगे A प्लस में 15D, और इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 73, और इसको लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर। अच्छा मुझे तो इन दोनों से ही मतलब नहीं है, मेरे को तो इससे मतलब है, क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा हमारा टारगेट तो वो होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें A31 निकालना है। अब A31 कब निकलेगा? जब हमारे पास A और D की वैल्यू होगी, क्योंकि इस फॉर्मेट में A और D हमें पता चल जाए तो रख के वैल्यू निकाल देंगे। अब A और D हमारे पास है ही नहीं, तो A और D कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ने व्यवस्थाएं करके दे रखी है। देखो या तो क्वेश्चन में रॉ मटेरियल मिल जाए, अरे या तो अपने आप इतने कैपेबल बोलो कि सीमेंट बजरी खरीद सको मकान बनाने के लिए, नहीं तो फिर व्यवस्था रखो, कोई मेरा जैसा दोस्त बना के रखो, मोटा भाई कॉल कर दे भाई है ना तो अपना सीमेंट बजरी भेज दे। या तो व्यवस्थाएं करके रखो या खुद पैसा रखो, दो ही चीजें हैं, ऐसा ही होता है। या तो हमारे जीवन में कुछ व्यवस्थाएं होती है, एफडी का पैसा पड़ा है साहब, वहां से पैसे ले लेंगे बना लेंगे, या फिर खुद कमाओ भैया। तो इस क्वेश्चन में व्यवस्थाएं करके दे रखी है साहब, डायरेक्ट नहीं मिला माल मसाला, ये दिखा हुआ। हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। 2 में से क्या कर देंगे भैया? माइनस कर देंगे 1 को। क्या करेंगे? देखो 2 क्या है हमारे पास में? 2 है हमारे पास में A प्लस में 15D, और ये हो गया 73। इसमें से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, A प्लस में 10D, इसमें से माइनस कर देंगे 38। अच्छा माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है? पूरे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला तो माइनस हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये इक्वल ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा। अब ऊपर वाले साइन कंसीडर नहीं करने, नीचे वाले साइन कंसीडर करना है। अब मैं मिटा मिटा के तो लिख नहीं सकता, इसलिए मैंने नीचे डाउन कर दिए, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गए। ए में से एक लड्डू में से एक लड्डू खा के बचा ही नहीं कुछ, 0 हो गया। ये 15 है और ये 10 है, 15 बर्फी में से 10 बर्फी खा गए तो 5 ही बचेगी फिर तो।
माइनस प्लस माइनस करना आना चाहिए सबको। तो 15 में से 10 घटाओ, 15 माइनस 10 कितना बचा, 5 बचा साहब, तो ये बच गया 5D। अच्छा, वेरिएबल कभी कटते फटते नहीं है भैया, जैसा है वैसे ही रहेंगे, केवल कांस्टेंट ही कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। इक्वल टू के 73 में से 38 माइनस कर दो, इधर देखो भैया 73 में से 38। मैंने वैसे वैदिक मैथमेटिक्स तुमको सिखा रखी है, नहीं है तो इधर देख लो। ऐसे कैरी वेरी करके मत घटाया करो यार, क्लास 10th में आगे थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स यूज करो। मैंने बेस्ट फ्रेंड मेथड बताया था, ये सीख लो भैया इधर। किसी भी नंबर का बेस्ट फ्रेंड मेथड वो होता है जो उसको 10 बना दे। तो बताओ 8 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 7 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, तो 3 का बेस्ट फ्रेंड 7 हो गया, और 7 का बेस्ट फ्रेंड कौन हो गया, इसको कहते हैं बेस्ट फ्रेंड मेथड। देखो रे भैया, 8 का बेस्ट फ्रेंड होगा 2, उस 2 को ऊपर वाले नंबर में ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया 5, कितना आ गया, या कैरी, एक इसमें कैरी करते फिर 13 बनाते फिर माइनस करते, ये जमाने गए अब। अरे भैया एआई के दौर में वो थोड़ा सा एडवांस चीजें सीखो। 8 का बेस्ट फ्रेंड होता है 2, उस 2 को ऊपर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो 3 और 2 हो गया 5। अब बेस्ट फ्रेंड आएगा तो गिफ्ट लेके आएगा भैया, और गिफ्ट आ गया वह डॉट। अब ये गिफ्ट, इस डॉट का मतलब होता है एक ज्यादा, तो 3 से एक ज्यादा कितना हो गया 4। बड़े नंबर में से छोटा नंबर करना आसान होता, माइनस करना। 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 4, सॉरी 2 आएगा, कितना आएगा, फिर 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5 4 6 7, 3 आएगा, 3 आएगा, पहले सही किया था, 3 आएगा, कितना आएगा 3। अरे ये 7 है, ये 4 है, 4 और 3 कितना होता है 7 ही तो होता है, तो 7, ये आंसर आ गया 35, कितना आंसर आ गया 35, कितना आंसर आ गया 35। यहां से डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये बताओ 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहां से डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7, कितनी आ गई बताओ, यहां तक कोई समस्या है क्या। अगर तुमको ये वैदिक मैथ्स नहीं आती तो मैं तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तो एक एडवांस लेवल तुमको सिखाना चाहता था। अगर तुम जैसा तुमको सब्ट्रैक्ट करना था वैसे करो रे यार। 73 में से 38 माइनस करोगे तो 38 में 40 बनने के लिए 2 तो ये बच गए, और 30 वो बच, वो कितने 33 वो बच गए, तो 33 और 2 कितना हो गए 35, ऐसे कर लो। या आप जैसे करना चाहते हो, इससे एक कैरी को 13 में से 8 माइनस करोगे 5 आएगा, ये कितना हो गया 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3। तुमको जैसे आता है वैसे करो, हमारा मेन मकसद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 35 लिख दिया, ये 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके सिद्धि क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड करने के लिए टेबल बोलनी पड़ती है, 5 की टेबल 7 टाइम बोलोगे तो 35 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू होगी 7। अभी हमारा काम बना नहीं सर, अभी काम बना नहीं, आपने डी तो निकाल दिया लेकिन अभी भी ए नहीं पता हमको, तो भैया इस डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रख देना। मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 से कर लो, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1 में जहां जहां आपको ए दिख रहा है, सॉरी डी दिख रहा है, पास 7 रख देंगे, तो ए की जगह तो कुछ नहीं रखेंगे, 10 की जगह 10 रख देंगे, 7 इस डी की जगह हम 7 रख देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने डी की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है 7 कैलकुलेट की। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है 38, ए की वैल्यू ए रहेगी, अच्छा ये प्लस रहेगा, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 70, ये हो गया हमारे पास 30 है। अरे ब्रैकेट के अंदर बाहर हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, 10 7 से कितना होता है 70। अब ये प्लस का 70 उधर जाके क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब देख सिद्धि, ये तो पहले से ही इधर पड़ा है बेचारा, इसको छेड़ना नहीं है, इसको तो पड़ा रहने दे। ये प्लस का 70 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 70, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 70 में से 38 माइनस कर लो, ये लो 70 माइनस 38, कैरी करो, ये 10 हो गया, 10 में से 8 माइनस 2 आएगा, ये 6 हो गया, 6 माइनस 3 कितना गया 3, यानी कि आंसर कितना आया माइनस का 32, कितना आया आंसर आएगा माइनस का 32, कितना आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर उधर नेगेटिव है तो आंसर भी कितना आएगा। अब हमारी देखो, हमारा ये मेन टारगेट तो ये था ही नहीं निकालना, हमारा मेन टारगेट तो ये था, प्रश्न ने तो ये डिमांड की कि भाई ये निकालो, लेकिन ये निकालना क्यों जरूरी हुआ सर, जब हमारा मेन टारगेट ये है ही नहीं तो इसको निकालना क्यों जरूरी, क्योंकि बेटा ये रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल यहाँ पर छिपा के दे रखा है, हिडन करके दे रखा है इन दोनों इक्वेशंस में, इन दोनों को पकड़ के बाहर निकाला, अब ये दोनों बार हमारे सामने है, हैंड्स अप बस्टेड, ये हो गए साहब, अब क्या करना है इनको उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो भैया देखो इसमें हमने क्या निकालना था A31, इस ए की जगह तो हमें रखना है माइनस का 32 टीप के, ये लो भैया 32 टीप के लिख दिया, 30 की जगह 30 रहने दो, और इस डी की जगह क्या लिख दो 7, क्या लिख दो 7। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, ये माइनस का 32 हो गया, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस ही आएगा, 7 3 21, ये 2 10 हो गया आंसर भैया। 210 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 210 में से 32 हटा दो भैया,
ये लो भैया 2 10 में से 32 माइनस कर दो, ये कैरी देंगे 10 आ गया, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 आ गया, इधर हो गया भैया 0, इसको इधर कैरी देंगे 10 बनेगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और ये कितना आ गया 178 है। बताओ आंसर 178 आ रहा था क्या? बिल्कुल आ रहा था, मैंने बोला था 178 आंसर आना चाहिए। ये लो भैया आंसर तुम्हारे सामने। अगर तुमने राइट कॉन्सेप्ट यूज किया है आंसर गलत आ ही नहीं सकता। अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, बताओ इसमें मैंने कौन से फॉर्मूले यूज किए, वही तो फॉर्मूले यूज किए, ये वही तो फॉर्मूला है an माइनस 1 वाला, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। अगर मैं n की वैल्यू 31 लिखता, यहाँ लिखता an और a प्लस में n माइनस 1 और ये लिखता, अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 31 लिखता तो यहाँ भी तो 31 लिखना पड़ता मेरे को, तो 31 माइनस ये हो गया ना 30, तो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया। अगर वैल्यू यहाँ रैंक दिखी हुई है तो उससे एक कम डी लिख दो, वही फॉर्मूला बन जाता है। वही क्या बन जाता है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब भैया कल क्या करना है ये तो नोट कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7 तो रिपीट करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क का मतलब ये है कि अगर तुमसे होता है तो ही करना है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कल आते करवा दूंगा। आगे बस में नोट कर लो भैया। आज की क्लास में इतना ही, हंसते मुस्कुराते हो घर जाओ, इन चीजों को देखो, जितना हो सके उतना क्या करो, रिपीट करो भैया, क्या करो, रिपीट।